कुर्मी समाज में जन्मे छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, मौर्यकालीन शौर्य इतिहास रचने वाले चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, बृहद्रथ मौर्य, दशरथ मौर्य, सुमित्र मौर्य, यादव सम्राट में जन्मे महिषासुर यादव, पेरियार ललाई सिंह यादव, पाल समाज में जन्मे ईवी रामास्वामी पेरियार, अवंतीबाई लोधी, झलकारी बाई कोरी, बिजली पासी, लाखन पासी, उदा देवी पासी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और वीर अब्दुल हमीद, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो इस दुनिया में 6 सर्वश्रेष्ठ विद्वान 200 वर्षों में छांटे गए, उसमें बाबा साहब का नाम सर्वश्रेष्ठ उच्चतम श्रृंखला में नंबर 1 पर आया, जिन्होंने इस देश को जो है भारतीय संविधान दिया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। उस संविधान के माध्यम से इस देश में रहने वाले कुर्मी, काछी, अहेर, गरड़िया, तेली, तमोली, नाई, भुजी, कहार, साग, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, चमार, पासी, नट, कंजर, बेड़िया, ये सारे समुदाय के लोगों को हक हकूक वंचित लोगों को अधिकार देने का काम किया। ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये आपकी जागरूकता का कार्यक्रम है। ये तीसरी बार हो रहा है। यहाँ के कमेटी के रितेश भाई, लकी भाई और जितने लोग उनके सहयोगी हैं, आप लोगों के सहयोग से ये तीसरी बार कार्यक्रम हो रहा है और मैं भी लगातार तीसरी बार आपके बीच में मौजूद रहा हूँ। तीनों बार मैं अपना समय निकालकर हर बार आया, क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको स्वर्ग का रास्ता दिखाना नहीं, आपका भाग्य बदलना नहीं, आपको कर्म का रास्ता बता करके आप अपने स्वयं अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। ये कार्यक्रम का मेन केंद्र बिंदु है। कार्यक्रम का उद्देश्य यही है। इसमें इस कार्यक्रम में सुनने वाले लोग चाहे यहाँ पर बैठकर सुन रहे हो या देश भावना से इस पंडाल में ना आ रहे हो, लेकिन अगर वो उनके कानों में वाणी जाती है और अपने जीवन में आचरण सुधार लेते हैं तो उनके भाग्य का निर्माण स्वतः हो जाएगा। तथागत गौतम बुद्ध का जो ज्ञान है पूरी दुनिया में गया। चीन, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, वियतनाम सारे देशों ने उनके ज्ञान को आत्मसात किया। यहाँ पर अंधेरा छा गया। अंधेरा छा गया क्यों? क्योंकि बृहद्रथ मौर्य जो मौर्य साम्राज्य था, जो सम्राट अशोक का जो है शासक था, आखिरी शासक था, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के एक विदेशी आक्रांता ने कर दिया धोखे से। और हम जिस तरह से त्योहार मनाते हैं उसी दशहरे को हम त्योहार के रूप में बड़े गर्व से रावण को मारने का काम करते हैं, अपने पुरखों को मार करके त्योहार मनाने का काम करते हैं। ये सोचने का विषय है कि हमारे पुरखे की हत्या जो 10वां राजा था पुष्यमित्र बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का राजा था, इस गांव में मौर्य समाज के लोग हैं। मेरी माइक के द्वारा उन तक आवाज पहुंच रही होगी, इतिहास को उठाकर पढ़ गए। उनके आखिरी शासक बृहद्रथ मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने जो है पटना में किया और अपनी राजधानी को अयोध्या में शिफ्ट किया। वहीं से मौर्य का साम्राज्य स्वर्णकाल इतिहास खत्म हो गया। इस देश में 6647 जातियां बांट दी गई और एक जाति में दूसरी जाति में वैमनस्यता पैदा कर दिया गया। उसी वैमनस्यता के तहत इस देश में मुगल आक्रांता आए, जिन्होंने 800 सालों तक इस देश में शासन किया। उसके बाद शक आए, हुड़ आए, यमन आए और अंग्रेज भी आए। अंग्रेज जो है 16वीं 17वीं शताब्दी में इस देश में आए। उस कार्य जो है विभिन्न तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में भाषाएं अलग थी, अत्याचार की कहानियां भी अलग अलग थी। बाजीराव पेशवा द्वितीय ने तो महाराष्ट्र में जो है अछूत समाज, पिछड़े समाज के गले में हांडी, कमर में झाड़ू तक बंधवा दिया था कि आप ये पिछड़े समाज के लोग, कुर्मी, काछी, अहेर, गरड़िया, तेली, तमोली लोग जब चले तो इनके जो है चलने वाले पांव भी बिगड़ जाएं। ये थूके तो ये अपनी जो है हांडी में थूके। इस बेड़ी को काटने का काम
218 साल पहले 1818 में 31 दिसंबर को 1817 में युद्ध शुरू हुआ और 500 महारों ने भूखे प्यासे 28,000 पेशों का कत्लेआम कर दिया। तब जाके हमारे पुरखों जो महाराष्ट्र में बाजीराव पेशवा के जो भी 10, 20, 50 जिले हो उनके गले में हांडी कमर में झाड़ू तब कटी। अगर 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को भीमा नदी के किनारे अकोरे गांव में अगर 24 घंटा युद्ध करके 28,000 पेशवाओं का कत्लेआम ना किया होता, उसमें 54 लोग शहीद भी हो गए। उसी दिन से उस दिवस को, उस 1 जनवरी को विजय शौर्य दिवस के रूप में 200 सालों से लगातार मनाते चले आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि ये ऐसे ही परिवर्तन हो गया, देवी देवताओं ने परिवर्तन कर दिया। कुछ नहीं, हमारे महापुरुषों ने समय समय पर अपनी जान की आहुति दे करके हमको इस लायक बनाया। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जो 14 अप्रैल 1891 महू छावनी में पैदा हुए, 4 वर्ष की अवस्था में उनको पढ़ने की जिज्ञासा हुई। 4 शर्तों के आधार पर उनको पढ़ने की जो है अनुमति दी गई। अगर अंग्रेजों के यहाँ उनके बाप रामजी राव सूबेदार न होते और अंग्रेजों का हस्तक्षेप न होता तो डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने का अधिकार नहीं होता, और डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने का अधिकार नहीं होता तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे या हम जैसे लोग, हमसे पहले वाले लोग पढ़ करके नौकरी में नहीं जाते। आपके जो चकिया की पावन धरती है, यहाँ से सचिवालय में रामशंकर बाबू गए, लक्ष्मण गए और HL में कृष्ण कुमार गए, बहुत सारे विनोद कुमार आई असिस्टेंट रहे, बहुत सारे लोगों ने नौकरी प्राप्त करके पूरे प्रदेश में अपने नाम को रोशन करने का काम किया। इसलिए धरती नमन के लायक है। लेकिन जब आपके प्रत्येक घर में इसी तरह सचिवालय में नौकरी करने वाले लोग पैदा होंगे तो बात अलग होगी, बात जुदा होगी। आपके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होगा, क्योंकि जो सशक्त होता है, जिसके घर में DM होता है, जिसके घर में दरोगा होता है, जिसका लड़का सिपाही और सिक्योरिटी प्रधान होता है, वो कानूनी और बम्बा देने वाला खुद होता है, मांगने वाला नहीं होता है। बाबा साहब ने हमको ये संविधान देकर देने लायक बनाया, लेकिन हमारे लोग अगर पढ़ाई की तरफ नहीं ध्यान देते हैं तो मांगने लायक आप अपने स्वयं बने हैं। अपने कर्मों पर ठीकरा दूसरों पर नहीं ठोड़ सकते हैं। हर माँ बाप चाहता है कि हमारा लड़का शराब न पिए, हमारा लड़का तंबाकू न खाए, हमारे लोग पैसा बर्बाद न करें, हमारा लड़का पढ़ लिख करके DM SDM बाबू चपरासी जो है वकील बैरिस्टर बने। लेकिन हम नौजवानों के चक्कर में पड़ जाते हैं। पहले पुकार खाना शुरू करते हैं, सिगरेट पीना शुरू करते हैं, फिर दारू पीना शुरू करते हैं, फिर अंग्रेजी दारू पीना शुरू करते हैं। और जिस समय हमारे भविष्य का निर्माण की जो है समय होता है, उस समय हम जवानी के आवेश में और गलत संगत के आवेश में हम अपने भविष्य को बर्बाद कर देते हैं। यही बुद्ध का संदेश है। अगर आप बुद्ध कथा करा रहे हैं और बुद्ध कथा कराने के से पहले, कराने के बाद अगर आपने एक बुराई को हर साल नहीं छोड़ा, हम कहते हैं सारी बुराई को एक बार साथ नहीं छोड़ सकते, तो 1 साल तंबाकू खाना छोड़िए, दूसरे साल बीड़ी पीना छोड़िए, तीसरे साल दारू पीना छोड़िए, चौथे साल जो है आवश्यकता न हो तो मांस मदिरा छोड़ दीजिए। अगर मांस भी छोड़ देते हैं तो कोई बुराई नहीं होगा। और इस पैसे को बचाएं, ये गरीबी तंगी में हमारे बीमारी के कारण है, इन पैसों को बचाएं। बीड़ी पिएंगे फेफड़ा खराब होगा, दारू पिएंगे किडनी खराब होगा, तंबाकू खाएंगे कैंसर होगा। ये बीमारी के घर हम अपने शरीर में डालने का काम करते हैं। इसको छोड़िए। ये जब छोड़ेंगे ये पैसा बचेगा। छोटे छोटे बच्चों के लिए आप दूध देंगे, छोटे छोटे बच्चों को किताबें देंगे, इनको अच्छी फिराक पहनाएंगे, अच्छे कपड़े देंगे, अच्छी जगह घुमाने जाएंगे, इनका भी संस्कार जो है अच्छा होगा और ये भी पढ़ने की तरफ बढ़ेंगे। जो शाम को आएंगे थके मांदे, आप भी खाने के साथ 1 गिलास दूध पी लेंगे तो आपकी जो थकान दारू शराब से दूर करना चाहते हैं वो दूर नहीं करती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को रोक करके थोड़ी देर के लिए शांत कर देती है और दोबारा दूसरे
दुगनी ताकत से आपको शरीर को नुकसान पहुंचाती है। इस तरह से आप गंदी आदतों से जो है दूर रहें, नहीं तो बाबा साहब की 4 संतानें खत्म हो गई। बाबा साहब पानी पीने के लिए मारे गए, खून से लथपथ अपने घर पहुंचे। माँ से कहा, माँ मुझे प्यास लगी थी, मैं मटके के पास गया, चपरासी नहीं था, पानी पी लिया। लोगों ने पीट पीट कर करके लहूलुहान कर दिया। उनकी माँ ने कहा, बेटा तुम तो पढ़ने गए थे और पानी प्यास लगी, मटके से पानी छू लिया तो मारे गए। हमारे लोग तो उनके घरों में काम करते हैं, धान गेहूं लगाते हैं, सड़क निर्माण करते हैं, मकान बनाने जाते हैं, उनको भी चुल्लू में पानी दिया जाता है। इसलिए तुमको इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब ने संकल्प लिया और पढ़ना शुरू किया। 7 वर्ष की माँ अवस्था में बाबा साहब की माँ भीमा बाई ममता से महरूम हो गई, वो खत्म हो गए। उनकी मंजिला जो बुआ थे, विकलांग थी, उन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया। पाल पोस 14 संतानों में का परिवार था। बंबई में 2 खोली का कमरा था, कैसे पढ़े? तो उनके दिमाग में आया कि जब सारे लोग सो जाएंगे तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। हमारे लोग तो कहते हैं गरीबी के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, अशांति इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं। बाबा साहब ने जब रात को सारे लोग सो जाते थे तो बाबा साहब पढ़ना शुरू करते थे। इस तरह से पढ़ते रहे और जब हाई स्कूल इंटर की परीक्षा पास किए तो जो है पूरे प्रदेश में टॉप किए। तब जाके कुर्मी राजा शाहजी गायकवाड़ ने उनके घर पर उनको बुलवा करके विदेश स्कॉलरशिप दे करके पढ़ने भेजा। वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करते करते उनका लड़का रमेश खत्म हो गया। उसके बाद जब पढ़ाई वापस आए तो इसी तरह भीड़ चिढ़ते हुए पहुंचे और देखा गंगाधर की लाश पड़ी है। और थोड़ी देर जब पहुंचे तो उनके हाथ में जो खाने की सामग्री थी, बेटे की लाश को देखकर छूट गया, रोने लगे। फिर घर के अंदर गए, फिर बाहर आए। बेचैनी बोर्ड जो है अंदर बाहर आ रहे थे। उसी दौरान गांव के लोगों ने कहा, अम्बेडकर कफन के पैसे दीजिए, कफन लाया जाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पढ़ने गए थे। कोट पैंट की जेबों में हाथ डालते हैं, पैसा नहीं होता है, अपनी पत्नी के कंधे पर सर रखकर रोने लगते हैं। रामाबाई अम्बेडकर कितनी समझदार होती है, उसने पढ़ाई के दौरान रमेश को खो दिया। बाबा साहब से शिकायत नहीं किया। रमेश को गंगाधर खत्म हो गया, बाबा से शिकायत नहीं किया। उन्होंने पूरा बक्से से पुरानी साड़ी को निकाला, फाड़ा, लपेट कर दिया, कहा परेशान न हो, नए कपड़े में दी जाएगा गंगाधर जो जीवित नहीं होगा। इसलिए जो हमारे पास व्यवस्था है वो अपनी साड़ी को फाड़ करके गंगाधर को लपेट कर दे दिया। बाबा साहब छोटे बच्चे की लाश हाथ पर रख कर ले जाते हैं, शमशान में अंतिम संस्कार करके लौट आते हैं। और उसके बाद बाबा साहब राजा के यहाँ नौकरी करने जाते हैं। नौकरी में वहाँ पर जो चपरासी ब्राह्मण होता है, फाइल दूर से फेंकता है, पानी नहीं देता है, गिलास अलग धरता है। उसके बाद तो व्यवस्था एक दिन ऐसा आता है कि 1:30 बजे रात को 150 लोगों ने मिल करके बाबा साहब अम्बेडकर का सामान भी फेंक दिया। बाबा साहब उस सामान के साथ रोते रहे, सोचते रहे कि मैं AA हूँ, मैं PhD हूँ, इसके बाद भी मेरा सामान फेंक दिया गया, मैं राजा का नौकर हूँ। बाबा साहब ने संकल्प लिया, राजा के पास गए, सारी व्यवस्था को बताया, कहा कि मैं आपका नौकर हूँ, वित्त मंत्री हूँ और मैं इतने विषय में पढ़कर आया हूँ, लेकिन मेरे जात के नाम पर मेरा सामान फेंक दिया जाता है। तो राजा भी धार्मिक व्यवस्था के तहत उनसे माफी मांगा, कहा जाओ अम्बेडकर तुम्हारा कर्जा माफ कर दिया। बाबा साहब वहाँ से चले आते हैं। उसी दूसरे दिन जब दूसरे राजा साहू जी महाराज को पता चलता है, वो अम्बेडकर के घर आते हैं और कहते हैं, अम्बेडकर जो तुम्हारी अधूरी पढ़ाई रह गई है उसको मैं राजकोट से दोबारा पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि उनके राजा जो कुर्मी राजा शिवाजी थे उनका कत्लेआम कर दिया गया, शिवाजी द्वितीय का कत्लेआम कर दिया गया, संभाजी महाराज का कत्लेआम कर दिया गया, उनके साथ भी भेदभाव हुआ। बाबा साहब को दोबारा पढ़ाई करने भेजा गया। बाबा साहब पढ़ करके आए। उसी दौरान जो है जो बाबा साहब को स्कॉलरशिप का पैसा दिया गया था उससे किताबें खरीद लिया और बाबा साहब को एक टाइम भोजन का पैसा कम पड़ गया। उन्होंने अपनी पत्नी को चिट्ठी लिखा, रामू जो राजा से पैसे मिले थे किताबें खरीद लिया, खाने को भोजन नहीं है, एक टाइम मैं भूखा रहकर काम चलाता हूँ। रामाबाई अम्बेडकर ऐसी अवस्था में जो उनकी पत्नी थी आवारा पशुओं के गोबर इकट्ठा करके जो है उपड़े बेच करके जो हिंदू के लिए इलाज के लिए पैसे इकट्ठा किए थे, चिट्ठी आते ही उन्होंने पैसे भेज दिए और हिंदू बीमार अवस्था में खत्म हो गए। बाबा साहब
जब पलट करके पढ़ाई करके पूरा आए, गांव में पहुंचे, घर पहुंचे तो देखा कि मेरी बेटी हिंदू नहीं। यशवंत तो दिख रहा है लेकिन हिंदू कहाँ गई? राज रतन घूमने गया, उसको देख लिया लेकिन हिंदू नहीं दिखाई रही। तो उनकी पत्नी पैर पकड़ करके रोने लगी। कहा अम्बेडकर, जब आपने जो है हमको चिट्ठी लिखी थी उसी दौरान हिंदू बीमार थी और दवाई के पैसे आपको भेज दिए और हिंदू अवस्था में खत्म हो गई। मैंने चिट्ठी में जिक्र इसलिए नहीं किया कि आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और आप पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो करोड़ों लोगों की बेड़िया आप कैसे काटेंगे। बाबा साहब भी रोने लगे। कहा मैं धन हो गया तुम जैसी पत्नी पाकर, और आज की पत्नियां तो होती तो झगड़ा पहले करती और बात बात को करती। बाबा साहब की पत्नी ने कितना त्याग किया और हम लोगों को पानी पिलाने के लिए महान तालाब आंदोलन किया, कालाराम नासिक मंदिर आंदोलन किया। आखिरी लड़का जो राज रतन बचा था, बाबा साहब 1932 गोलमेज सम्मेलन के लिए रवाना हो रहे थे। उसी दौरान उनका लड़का जो सबसे छोटा राज रतन था, बीमारी अवस्था में उसकी सांसें नीचे ऊपर जा रही थी। बाबा साहब अपने बच्चे की तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ जहाज की तरफ देखते हैं, सोचते हैं यदि मैं आज लंदन नहीं गया तो जो है मेरा लड़का जो है मेरे करोड़ों लोग अधिकार से वंचित हो जाएंगे, और अगर मैं चला जा रहा हूं तो मेरे लड़के की बीमारी अवस्था में इसको दोबारा देख पाऊं कि ना पाऊं। बाबा साहब अम्बेडकर बंदरगाह पर जो ही पहुंचे तब तक बड़े भाई आनंदराव पहुंचे। उन्होंने कहा अम्बेडकर अम्बेडकर रुको, तुम्हारा छोटा लड़का राज रतन खत्म हो गया। बाबा साहब उसी से स्तंभ हो गए, उनके आंखों से आंसू निकलने लगा। उन्होंने सोचा कि मैं अगर पलट कर चला गया तो ये जहाज चला जाएगा, जहाज चला जाएगा तो गोलमेज सम्मेलन में मैं बात नहीं रख पाऊंगा। अगर बात नहीं रख पाया तो करोड़ों लोग हजारों साल से अधिकार वंचित हैं, ये अधिकार वंचित रह जाएंगे। उन्होंने अपने आंसुओं को, अपने दुख को रोका और अपने भाई से कहा या पलट कर मैं चला गया तो क्या राज रतन जीवित हो जाएगा? उन्होंने कहा जीवित तो नहीं होगा, लेकिन मैं नहीं गया तो करोड़ों लोग जीते जी मर जाएंगे। ऐसी अवस्था में जाओ तुम जाके अंतिम संस्कार कर दो, तुम मेरे बड़े भाई हो, राज रतन के बड़े पिता हो। उन्होंने अपने अंतिम बच्चे की बिना अंतिम संस्कार किए और चले गए। बाबा साहब वहां से हमको अधिकार देकर लेकर आए। उन्होंने संविधान दिया, उसमें समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता का अधिकार दिया, हमको शिक्षा का अधिकार दिया, माताओं बहनों को स्तन धरने का अधिकार दिया। इतने सारे अधिकार पाने के बाद जो लोगों ने उन अधिकारों को समय से पढ़ लिया, समय से समझ लिया, शिक्षा की ओर चले गए। मंदिरों से की घंटियां, आपके जीवन में 2 घंटियां बजती हैं। एक घंटी मंदिर की है, अगर मंदिर की तरफ आप चले गए, आपका बच्चा चला गया, वहां पाखंडी पुजारी पैदा होंगे, वहां पर नालायक पैदा होंगे। यदि आपका बच्चा विद्यालय चला गया तो वहां पर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील पैदा होंगे। इसलिए ये आपके हिस्से में है, आपको सोचना है कि हम अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। आपका बच्चा, आपका नौजवान लड़का यदि मंदिरालय चला गया तो वहां पर जो है जुल्मी पैदा होगा, नाली में पड़ा मिलेगा, गाली देता मिलेगा। अगर विद्यालय चला गया तो एक बैरिस्टर पैदा होगा। तो इसलिए अपने बच्चों को मंदिर और मंदिरालय से जाने से रोके। हर शराब में लिखा है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट में लिखा है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दारू पी के गाड़ी चलाएंगे तो मौत आएगी, लेकिन उसके बाद भी हमारे लोग मानने को तैयार नहीं है। इसलिए आप एक बार रात को जाइएगा, सोचिएगा सोने से पहले कि क्या चिंतन करने से बाबा साहब की 4 बच्चे खत्म हो गए, और उनको सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके लायक बनाएंगे, तब जाके बाबा साहब जो है का असली भारत तैयार होगा। नहीं तो 70 साल बीत गए हैं, मेरा संविधान जाने वाला है, लोकतंत्र व्यवस्था खत्म हो रही है। अगर नहीं जागे तो फिर से हमारे लोग, हमारा देश, हमारा समाज गुलाम हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ और ताजे उदाहरण देख लीजिए। लोग सोचते हैं कि मैं पैसा वाला हो गया तो मैं सब जातियां खत्म हो गई। अरे रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति हैं, मंदिर में गए थे, जगन्नाथ मंदिर में बाहर से बैठा कर पूजा कराई गई। अखिलेश यादव जो यादव समाज के थे और 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके, उनके बाप आवाज खुद छोड़ा था तो गाय के मुंह से उनका आवाज धुलवाया गया और गंगा जल से धुलवाया गया। 1 क्विंटल हवन सामग्री लगाई गई। लेकिन अगर यादव के दिमाग ना खुले तो क्या कोई जो है जूता लेकर कोई मारने
जाए, तभी जो है उनके अभी देख लीजिए हमारी जो द्रौपदी मुर्मू अनुसूचित जनजाति की राष्ट्रपति हैं, मंदिर में गए थे, गर्भगृह से बाहर पूजा कराया गया। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा हमारे मुक्ति के रास्ते विद्यालय में हैं, मंदिरालय में और मंदिरों में नहीं है। इसलिए हमारे लोगों को एक वैज्ञानिक धर्म देकर गए हैं, उस धर्म की चर्चा हो रही। इस बार बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाने के लिए आनंद राज भाई आए हैं और ये पूरे देश में अपनी वाणी से सबको समझने का काम कर रहे हैं। इसमें हंसी ठिठोली का काम नहीं, ये मनोरंजन का काम नहीं। अगर आप अपने जीवन में अच्छे संस्कार डाल लेते हैं और अपने बच्चों को बेहतर के लिए शिक्षा की ओर ले जाते हैं, तब आपके जीवन में कथा सुनने का और इनका सुनाने का और जो कमेटी लोगों को आयोजन करने का तब जाके सफल जो है सार्थक होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। और आज का दिन संत कबीर, संत रविदास की तरह छत्तीसगढ़ में गिरधौरपुर में जन्मे गुरु घासीदास का जन्मदिन है। 1737 में गुरु घासीदास जो कबीरपंथी 17वीं संत के पद के जो संचालक थे, उनका जो है जन्म हुआ था। वो 4 संतानें अपनी पत्नी को छोड़कर जो सामाजिक छुआछूत भेदभाव से तंग आकर के तो इसको जो है निस्तारण के लिए उन्होंने जो है आगे बढ़े थे और संकल्प लिया था। आज उनका जन्मदिन है। उन्होंने भी कहा कि छुआछूत का अंत होना चाहिए, भेदभाव खत्म होना चाहिए। उन्होंने भी कहा कि जो है मंदिरों में कुछ नहीं है, हमारे लोगों को मंदिर और जो है मंदिरालय से दूर होना चाहिए, मांस जो है से दूर होना चाहिए, गंदे व्यवसायों से दूर होना चाहिए। अच्छे वचन मनुष्य को जो है आगे ले जा सकते हैं। अच्छी वाणी अपने परिवार में अगर अच्छा बोलेंगे तो आपके बच्चे दूसरों से अच्छा बोलेंगे। इन्हीं बातों के साथ और जो नौजवान साथी हैं, अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करें। माता पिता ही आपके भगवान हैं। अगर वो भगवान ना होते तो आप पर कोई पैदा करने वाला और आपको बड़ा करने वाला कोई दूसरा नहीं होता। अगर नौजवान लोग अपने माता पिता, वृद्ध माता पिता की सेवा करेंगे, तब जब वो वृद्ध होंगे तो उनके बच्चे उनकी सेवा करेंगे। इस तरह से ये श्रृंखला आगे चली जाएगी। आप अगर किसी से कुछ चाहते हैं, हीरा चाहते हैं, तो आपको हीरा देना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ गुरु घासीदास की जयंती के पावन अवसर पर सभी जो है ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और माताएं बहनें भी अंधविश्वास, ढोंग आडंबर से, व्रत से दूर रहें और अपने बच्चों को अच्छा भोजन दें और स्वयं अच्छा भोजन जो है खाएं। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप लोगों ने बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।